greetings to you all in Jesus' name. मसीह यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। So, as we all know that today the entire world is celebrating this Good Friday. तो हम जानते हैं कि आज के दिन को पूरा संसार गुड फ्राइडे के नाम से सेलिब्रेट कर रहा है, मना रहा है। Well, some of them are mourning, कुछ लोग हैं जो दुख मना रहे हैं, and some of them, like us, are celebrating it. और कुछ लोग हैं हमारे समान जो आनंदित हो रहे हैं, इसको खुशी के साथ में मना रहे हैं। Well, some of them are mocking us that why are we celebrating the death day of our Savior? कुछ लोग हैं कि जो हो सकता है हम पर हंस रहे होंगे कि अपने उद्धारकर्ता के मृत्यु के दिन को ये खुश होकर के क्यों मना रहे हैं। But today in this morning, लेकिन आज की सुबह I want to talk to you something about मैं आपसे कुछ इस बारे में बात करना चाहूंगा that will gonna explain you the reason why it is called as Good Friday. जो आपको ये समझाएगा कि क्या कारण है कि इस फ्राइडे को गुड फ्राइडे, अच्छा फ्राइडे बोला जाता Why है। the entire world is telling it and referring it as a Good Friday. क्यों है कि पूरा संसार जो है वो इसको एक अच्छा फ्राइडे के नाम से पुकार रहा है। Well, the people, those who used to mourn on this day, वो लोग जो आज के दिन को दुखी होकर के मना रहे हैं, they are mourning because of only this reason that their Savior has been died 2024 years ago. जो लोग दुख मना रहे हैं वो इस कारण दुख मना रहे हैं कि वो बस इस बात को जानते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता आज के दिन उनकी मृत्यु हुई थी 2024 साल वर्ष पूर्व। And the some of them, like us, who are celebrating it, और हमारी तरह कुछ लोग हैं जो इस चीज को खुशी के साथ में मना रहे हैं, because we knew the reason that why did he died. क्योंकि हम उस कारण को जानते हैं कि वो क्यों मरे, उद्धारकर्ता की मृत्यु क्यों हुई। And today और आज we are going to discuss from the scripture itself और हम परमेश्वर के वचन से इस बात पर चर्चा करेंगे that what was so much good about this Friday that we are celebrating it. कि इस फ्राइडे के बारे में इतना अच्छी बात क्या है कि हम इसे एक आनंद के साथ में मना रहे Amen. हैं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Are you excited to receive it? क्या आप लोग खुश हैं, उत्साहित हैं इस बात को जानने के लिए? Let's begin it with the word, and we will open from our Bible to the first epistle of Peter, chapter 1, verse 18 and 19. हम इस बात को परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे। मेरे साथ में आप निकालें पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 18 और 19वां पद, Where it says like this, जो इस प्रकार कहता है, knowing that you were not redeemed with the corruptible things like silver and gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. इस प्रकार वचन में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बापदादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now there is no Good Friday service without talking about the blood of the Lamb. और गुड फ्राइडे की कोई भी सभा बिना उस मेमने के लहू के बारे में चर्चा किए हुए नहीं हो सकती। I said that the Good Friday service itself is incomplete if someone is not talking about the blood of Jesus. मैं कह रहा हूँ कि जो गुड फ्राइडे की जो सभा है वो अधूरी रह जाएगी अगर किसी ने मेमने के उस लहू के बारे में चर्चा नहीं Because की तो। we all know the entire world has been understood with this one thing that 2024 years ago on this day Jesus has been crucified on the cross. क्योंकि हम जानते हैं और पूरा संसार इस बात को जानता है कि 2024 वर्ष पूर्व आज के दिन जो यीशु मसीह है उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। Jesus has died. Jesus has been crucified on the cross on this day 2024 years ago. आज के दिन 2024 वर्ष पूर्व में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उनकी क्रूस पर मृत्यु हो गई।
Well, instead of calling it as a Black Friday, since it was the death day of our Savior, और हम इसको ऐसा एक अंधकार से भरा हुआ फ्राइडे या काला फ्राइडे नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि उस दिन हमारे उद्धारकर्ता की मृत्यु हुई, but we call it as a Good Friday लेकिन हम उसे गुड फ्राइडे, एक अच्छा फ्राइडे के नाम से बुला रहे because हैं, we actually know the cause of its being called as a Good Friday. क्योंकि हम लोग जो हैं वो असल में उसका अर्थ समझ पा रहे हैं, उसका मतलब जानते हैं कि ये गुड फ्राइडे क्यों है। And this Good Friday is good because of the blood of Jesus. और ये जो गुड फ्राइडे है ये अच्छा इसलिए है क्योंकि मसीह यीशु के लहू के द्वारा, Because on this day, Jesus has shed his blood for us. क्योंकि इस दिन यीशु मसीह ने अपने लहू को हमारे लिए बहाया था। And this Friday itself is a proof that on this day something good has happened, and that good is this one thing, that Jesus has shed his blood for you and I. और ये जो फ्राइडे है, ये अच्छा फ्राइडे जो है, इस बात को दर्शाता है कि इस दिन बहुत एक अच्छी बात हमारे लिए हुई थी, वो ये है कि यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया और हमारे लिए अपनी मृत्यु को सहा। Now if someone will gonna ask you that what is so much good about this Friday, और यदि आपसे कोई पूछता है कि इस फ्राइडे के बारे में क्या अच्छी बात है, why do you celebrate it, why there is a holiday in your nation for this Good Friday, आपके देश में इस दिन के लिए अवकाश क्यों घोषित किया गया है, आप आनंदित होकर के इसे क्यों मना रहे हैं? then tell them boldly that there is something good about this Friday, and this is that my Savior has shed his blood for me. तो आप एकदम हियाव के साथ में इस बात को बोल सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं कि आज के दिन मेरे उद्धारकर्ता ने मेरे लिए अपने लहू को बहाया था, And his blood which has been shed for you and me was not in vain. और जो लहू उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं गया। Notice here the scripture says in the epistle of 1 Peter, आप ध्यान दें कि पहले पत्रस की इस पत्री में वचन इस प्रकार कह रहा है। now here Apostle Peter is trying to make known something to the churches of New Testament. यहाँ पर प्रेरित पत्रस जो नई नियम की कलीसिया है उनको कोई बात दर्शा रहा है, बता रहा है। Notice with me to the verse 18, here it says like that knowing that you were not redeemed with the corruptible things. जो आप मेरे साथ में ध्यान दें कि 18वें पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन के द्वारा तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है। It says that you are not redeemed with the corruptible things. तुम्हारा जो छुटकारा है वो नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, जैसे कि सोना और चांदी, But from what you and I have been redeemed. लेकिन आपको और मेरा छुटकारा किससे हुआ है? The answer is found in verse 19 itself. उसका उत्तर हम 19वें पद में देखते हैं। It says, but with the precious blood of Christ. जो इस प्रकार कहता है कि उस निर्दोष और निष्कलंक मेमने के लहू, बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। Are you getting it, people of God? क्या आप समझ पा रहे हैं मसीह के That लोग the redemptive story of our life कि हमारे छुटकारा होने की जो कहानी है has begun from the very blood of Jesus. उसकी शुरुआत उस यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुई है। That has begun from the very precious blood of Jesus, because that is what the word says. कि उसकी जो शुरुआत है वो यीशु मसीह के उस बहुमूल्य लहू के द्वारा हुई, क्योंकि इसी प्रकार वचन कह रहा है। If you want to write it down, then you can write it down that my redemptive story has begun from the precious blood of Jesus. अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि मेरे उद्धार की, मेरे छुटकारे की जो कहानी है वो यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुई है। My redemption has not been bought from the silver and gold. मेरा जो छुटकारा है वो सोने और चांदी के द्वारा नहीं प्राप्त किया गया, Because that is what has considered as a corruptible thing through by Apostle Peter. क्योंकि पतरस के द्वारा इस बात को लिखा गया है कि सोना और चांदी जो है वो नाशवान वस्तुएं हैं। It doesn't matter, it doesn't worth in the sight of Peter. वो पतरस की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं रखती है, वो नाशवान है। But what does it matter in the sight of Peter was the precious blood of Jesus. लेकिन पतरस की दृष्टि में जो बहुमूल्य बात है, बहुमूल्य वस्तु है, वो है यीशु मसीह का पवित्र लहू। So are you getting it what I am trying to say here right now? तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? What I am trying to saying it is this, मैं ये कहना चाह रहा हूँ
that when the moment when Jesus died upon the cross कि जिस क्षण यीशु मसीह क्रूस पर मरा and shed his blood for you and I, और उन्होंने आपके और मेरे लिए अपने लहू को बहाया, then that blood has become the price for our redemption actually. वो जो लहू था वो मूल्य बन गया, वो आपके और मेरे छुटकारे के लिए एक मूल्य समान बन गया। Now redemption from what? तो अब छुटकारा किस चीज से? Redemption from sin, पाप से छुटकारा, redemption from death, मृत्यु से छुटकारा, redemption from guilt, अपनी अपनी गिल्ट से छुटकारा, दोष भावना से छुटकारा, अपनी दोष भावना से छुटकारा, redemption from generational curses, जो पीढ़ियों से जो श्राप आपके जीवन में आ रहे हैं उनसे छुटकारा, redemption from poverty, redemption from sickness, गरीबी से बीमारी से छुटकारा। from all those things we have been redeemed through the precious blood of lamb. इन सारी चीजों से हमारा छुटकारा हुआ है यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। Hallelujah. 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 So today the title of my sermon is तो आज मेरा जो संदेश है उसका शीर्षक कुछ इस प्रकार है that the blood of Jesus in our story. कि यीशु मसीह का लहू मेरी कहानी में। I said the title of my sermon is मैं कह रहा हूं कि मेरे संदेश का शीर्षक कुछ इस प्रकार है that the blood of Jesus in our story. कि यीशु मसीह का लहू मेरी कहानी में। Hallelujah. Hallelujah. So today from the scripture we are going to learn about something तो आज हम परमेश्वर के वचन से इस बारे में सीखेंगे about the blood of Jesus that is correlated with your story and my story. कुछ ऐसी बात जो यीशु मसीह के लहू के साथ में मेल खाती है आपकी और मेरी कहानी के साथ में। We will gonna look from the scripture, we will gonna dig from the scripture regarding the blood of Jesus. हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, उसमें खोजेंगे यीशु मसीह के लहू के बारे में। And we will understand that how this blood of Jesus has been correlated with us. हम ये देखेंगे कि मसीह यीशु का जो लहू है वो हमारे साथ में कैसे रिश्ता रखता है, कि हमारे साथ में कैसे मेल खाता What है। benefit this blood of Jesus provide us actually. हमें मसीह यीशु के लहू के द्वारा क्या फायदा हो रहा है। Hallelujah. Hallelujah. So we will gonna understand about the blood of Jesus basically today. तो हम मसीह यीशु के लहू के द्वारा आज समझेंगे। I said that there is no Good Friday service without preaching about the blood of Jesus. मैं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह के लहू के बारे में बोले बिना कोई भी गुड फ्राइडे की सभा नहीं हो सकती। Because that is what actually happened 2024 years ago. क्योंकि असल में 2024 वर्ष पूर्व यही हुआ था। We see that there was a drastic change in the timeline. हम देखते हैं कि जो समय सीमा है उसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया There था। was a huge conversion between the BC and AD things, before Christ and after that things. हम देखते हैं कि समय के बारे में समय में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था कि मसीह से पहले और मसीह के बाद क्या हुआ। Amen. Hallelujah. Amen, This was the hallelujah. day when the timeline has been divided and shifted into two halves. That was BC, before Christ, and after that. This was the day when it has been done. हम देखते हैं कि आज ही का वो दिन था जब समय दो भागों में बट गया, मसीह से पहले और मसीह के बाद, जिसे हम बीसी और एडी के नाम से जानते हैं। Amen. Hallelujah. Amen, But that hallelujah. all has begun with these three words with which Jesus Christ ended it. हम और ये सब चीजें जो हैं वो बस ये तीन शब्द जो यीशु मसीह ने कहे थे उसके द्वारा शुरू हुई। And those three words were written in the Gospel of John chapter 19 verse 30. और वो जो तीन शब्द है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के पद में लिखा है। Now don't open your Bible with me because you all know and you are already familiar with this verse itself. तो मेरे साथ में उस वचन को खोलने की जरूरत नहीं क्योंकि आप सब उस वचन को जानते हैं। Well, John chapter 19 verse 30 says like this. जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 30वां पद इस प्रकार कहता है। Jesus cried out with a loud voice, "It is finished." यीशु मसीह चिल्ला करके रोया कि पूरा हुआ, It is finished. पूरा हुआ। Now what has been finished? तो क्या पूरा हुआ? That means your and I redemption work has been finished. तो इसका मतलब यह है कि आपका और मेरे छुटकारे का जो कार्य है वो पूरा हो And चुका that है। is what Peter is quoting in the epistle of 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. और इसी बात की चर्चा पतरस अपनी पहली पत्री में 18वें और 19वें पद में कर रहा है। Well, we will gonna read it once again. It says like this, that knowing that you were not redeemed with the corruptible things like silver and gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers.
हम इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। Notice that our redemption has been done through the very precious blood of the lamb. इस बात पे ध्यान दे कि हमारा छुटकारा मसीह यीशु उस मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, Which means that this blood of the lamb or this blood of Christ actually carries the redemptive property to redeem us. इस बात को ये दर्शाता है कि जो मेमने का लहू या मसीह का जो लहू है वो छुटकारा करने की उस सामर्थ्य को लिए चलता है। Amen. Hallelujah. 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 We'll turn on to the one more scripture. Let us turn to the epistle of Hebrews chapter 9. हम मेरे साथ में एक बार उस पद को खोलें, इब्रानियों की पत्री उसके 9वें अध्याय में, Hebrews chapter 9 verse 12 where it says like this. इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय उसका 12वां वचन इस प्रकार कहता है, Not with the blood of goats and calves, but with his own blood, he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। Now here what it says, what it is talking about is actually that what Jesus has done with his blood. तो यहाँ पर ये जो बात है वो इस प्रकार कही जा रही है कि यीशु मसीह ने अपने लहू के साथ क्या किया। What does he does with his blood which he has shed abroad for you and I? कि उस क्रूस पर जो लहू बहाया गया उस लहू के द्वारा क्या हुआ, What he actually did after his death. उन्होंने अपनी यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के बाद में क्या किया। Here the author of Hebrews clearly states that what he has done with his blood is he entered the most holy place once and for all and having obtained eternal redemption. इब्रानियों का लिखने वाला इस प्रकार में इस वचन से दर्शा रहा है कि एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। He has obtained eternal redemption through his blood. उन्होंने अपने लहू के द्वारा उस अनंत काल के छुटकारे को प्राप्त किया। That assure us once again that this blood of Jesus carries the redemptive property. तो ये बात हमें एक बार फिर से निश्चय दिला रही है कि यीशु मसीह का जो लहू है वो छुटकारे की उस सामर्थ को प्राप्त करता है, लिए चलता है। Hallelujah. 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 The Greek word which has been used for the blood in this, जो यूनानी शब्द है जो लहू के लिए इस्तेमाल किया गया इस वचन में वो यह है, it is called as haima, Haima, haima. वो हाइमा HAIMA हाइमा के नाम से उसे दर्शाया गया है, Which represent and which means जिसका अर्थ इस प्रकार है, the blood which has an ability to cleanse the guiltiness of ancient descendants. जो लहू है वो इस सामर्थ को रखता है कि वो हमारे जो दोष भावना है, हमारी जो गिल्ट है उसको साफ करने की, उसको एकदम साफ कर देने की सामर्थ को वो लहू रखता है। The blood which has an ability to cleanse the guiltiness which has been forwarded from the ancient descendants. ये जो लहू है वो उस सामर्थ को रखता है कि पूर्वजों से जो दोष की भावना, उस लहू में दोष की भावना जो चलती आ रही है उसको साफ कर देने की सामर्थ को ये लहू रखता है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So one thing is for sure, and that is that this blood of Christ actually carries a redemptive property. तो ये बात का तो निश्चय है कि ये जो मसीह का लहू है वो छुटकारा देने की सामर्थ को रखता है। Let us see that what Apostle Paul has to say from the epistle of Colossians chapter 1 verse 13 and 14 regarding this. हम देखेंगे कि पौलुस जो दास है वो इस प्रकार वचन में कह रहा है, कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 13वें और 14वें पद में।
Here it says like that he has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of Son of his love, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. जहां पर इस प्रकार लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। So there is one thing which you and I need to understand, church, तो एक बात है जिसे आपको और मुझे कलीसिया को समझने की जरूरत and है, that is this one thing, that if the blood of Jesus has been used somewhere, और वो ये बात है कि अगर यीशु मसीह का जो लहू है उसका इस्तेमाल किसी जगह पर किया गया है, then the redemption over there is for sure. तो उस जगह पर छुटकारा होना निश्चित है। If the blood of Jesus has been plead upon your life, अगर यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर लगाया गया, आपके जीवन पर लगाया गया है, if the blood of Jesus has been plead upon your life, अगर यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर छिड़का गया है, then the redemption in your life is for sure. तो आपके जीवन में छुटकारा होना निश्चित है, Because that is what the word of God is again and again assuring us. क्योंकि यही है जो वचन, परमेश्वर का वचन हमें बार बार इस बात का निश्चय दिला रहा है That wherever the blood of Jesus has been sprinkled, कि जहां पर भी यीशु मसीह का लहू का छिड़काव हुआ है, then there is redemption for sure. वहां पर छुटकारा होना निश्चित है, Which means that this blood of Jesus carries a redemptive property in its own. जिसका मतलब यह है कि यीशु मसीह का जो लहू है उसमें छुटकारा करने की सामर्थ है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But not only that. लेकिन केवल ये ही नहीं, You see, because not only this was the reason, that's why Peter is writing in his letter that this blood of Jesus is considered as precious. खाली यही एक कारण नहीं है कि जो पत्रस है वो अपने जो लेटर है, अपने जो पत्र है उसमें लिख रहा है कि यीशु मसीह का लहू बहुमूल्य है, But because there are some more properties which we need to understand about this blood of Jesus. लेकिन बहुत विशेषताएं हैं उस यीशु मसीह के लहू की जो आपको और मुझे समझने की जरूरत है। You see that this blood of Jesus not only have this redemptive property in its own, कि आप लोग इस बात को समझें कि खाली यीशु मसीह के लहू में सिर्फ छुटकारा करने की ही सामर्थ्य नहीं है, but it does also have a cleansing property in its own. लेकिन उसके अंदर एक साफ कर देने की, एक बिल्कुल निष्पाप कर देने की जो सामर्थ्य है वो भी उस लहू में है। Let's turn to another scripture, epistle of 1 John chapter 1. हम एक और वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की पहली पत्री, Verse 7, it says like this. उसके पहले अध्याय के 7वें वचन में इस प्रकार लिखा है, But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। Notice here the scripture end like this, that the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. तो यहाँ पे इस बात पे ध्यान दें कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कह रहा है कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। Which means that this blood of Jesus also carries the property of cleansing your sins. जिसका मतलब यह है कि यीशु मसीह का जो लहू है वो हमारे पापों से हमें शुद्ध करने की भी सामर्थ को रखता है। Amen, church. Amen. Hallelujah. 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 Just turn with me your Bible to the one more scripture, Revelation chapter 1 verse 5, where it says like this. मेरे साथ में एक और वचन को पढ़ें जहाँ पे प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में इस प्रकार लिखा है। Verse 5 it says like this. उसका 5वां पद इस प्रकार कहता है, And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sins in his own blood.
और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। Now, what I want to say is like this. जो इस प्रकार मैं इसको कहना चाह रहा हूँ। Now, see, like for an example, I say it like this, that this handkerchief which I am holding it right now, मैं एक उदाहरण के तौर से कहता हूँ कि ये जो रुमाल है जो मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा है, it's right now is full of sweat and dirt. वो अभी पूरा पसीने और गंदगी से भरा हुआ है। Now, I want to clean it. अब मैं इसे साफ करना चाहता हूँ। And if I will go to if I'll just scrub it in the water only, अगर मैं इसे सिर्फ पानी में रगड़ूं then the stains will not gonna remove from it. तो जो इसके दाग और धब्बे हैं वो नहीं निकलेंगे। Now, what I need to do it in order to clean it completely, thoroughly, तो अगर मुझे इसे बिल्कुल साफ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I need to put some detergent inside of it. मुझे उसके ऊपर थोड़ा साबुन लगाना पड़ेगा। I need to put some Surf Excel or Ariel inside of it. मुझे उसके अंदर थोड़ा सा सर्फ एक्सेल या एरियल को Then डालना I need to पड़ेगा। scrub it. उसके बाद उसे रगड़ना पड़ेगा। I need to scrub it. उसके बाद उसे रगड़ना पड़ेगा। Then only the stains which are inside of it will get removed. तभी जो उसके अंदर जो दाग और धब्बे हैं वो निकलेंगे। Now that same goes with the sins of us also. तो हमारे पापों के साथ में भी यही बात होती है। Our life which is covered with full of stains of dirt and sins. हमारा जो जीवन है वो पूरे उन धब्बों से और पापों से भरा हुआ है। It needs to be get cleansed. उसे शुद्ध होने की जरूरत है। And no matter how many times do we need to stand before the shower of water only, तो हम भले ही कितनी बार हम पानी के उस शावर के नीचे खड़े हो जाएं, we will not get clean from those stains of sins. तो हम उस पाप के जो धब्बे हैं उनसे साफ नहीं कर पाएंगे। But what we need is now, पर हमें किस चीज की जरूरत है? we need a detergent or a soap or a body wash, हमें एक बॉडी वॉश या साबुन या उस सर्फ की जरूरत है, which is able to cleanse the stains of our sins or our forefathers' sins. जो ये सामर्थ रखता हो कि वो हमारे पापों को, हमारे बाप दादाओं के जमाने से चले आने वाले उन पापों को, उन धब्बों को साफ कर सके। And here that detergent is the blood of lamb. यहाँ पर जो डिटर्जेंट है वो उस मेमने का लहू है। Because that is what the Revelation chapter 1 verse 5 says. क्योंकि यही प्रकाशित वाक्य उसके पहला अध्याय उसका 5वां पद कह रहा The है। scripture ends with like this. जो वचन है वो अंत में इस प्रकार कहता To है, him who loved us and washed us from our sins. वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुटकारा दिया है। In his own blood he has washed our all sins. उसके खुद के लहू के द्वारा ही उसने हमारे सारे पापों को धो दिया है। Which means the blood of Jesus is working as a detergent. जिसका मतलब ये है कि यीशु मसीह का लहू एक डिटर्जेंट के समान कार्य कर रहा That is है, able to cleanse us or cleanse each and every stains of our life. जो ये सामर्थ्य रखता है कि हमारे जीवन के हर एक उस दाग, उस धब्बे को साफ कर सके। The stains that are caused by our sins or our forefathers' sins. जो धब्बे हैं जो हमारे पाप के द्वारा या हमारे पीढ़ियों के पाप के द्वारा हम पर आए हैं। So that means that this blood of lamb has a redemptive property as well as a cleansing property. जिसका अर्थ यह है कि ये जो मेमने का लहू है ये छुटकारा देने की सामर्थ्य रखता है और शुद्ध करने की Are सामर्थ्य you रखता है। learning something today, church? क्या आप आज कुछ सीख पा रहे हैं We कलीसिया? are talking about the blood of Jesus in our story. हम ये इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि यीशु मसीह का लहू हमारी कहानी में किस प्रकार कार्य करता है। The blood of Jesus in my story work as a redemptive blood. जो मसीह यीशु का लहू है वो मेरी कहानी में एक छुटकारे के समान, एक छुटकारा देने वाले लहू के समान कार्य The कर blood रहा है। of Jesus in my story work as a cleansing thing. यीशु मसीह का लहू मेरी कहानी में शुद्ध कर देने वाले लहू के समान कार्य कर रहा है। But not only that, लेकिन केवल ये ही नहीं, even the blood of Jesus is able to cleanse my conscience also. लेकिन जो यीशु मसीह का लहू है वो केवल यही नहीं वरन मेरे विवेक को भी शुद्ध करने की सामर्थ्य को Let's रखता है। turn to one another scripture that is found in Hebrews chapter 9. मेरे साथ में एक और वचन को पढ़ेंगे जो इब्रानियों उसके 9वें अध्याय में है। In verse 14 it says like this. उसके 14वें पद में इस प्रकार लिखा है, It says that how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God,
cleanse your conscience from dead work to serve the living God. तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। It says that the blood of Christ cleanse your conscience. ये इस प्रकार कहता है कि यीशु मसीह का लहू आपके विवेक को शुद्ध करेगा। Conscience means it is the ability to discern the right and the wrong thing. विवेक का मतलब है कि आप इस बात को समझ पाए, या ये विशेषता जो आपको सही और गलत के बीच में फर्क करने में मदद करे। Our conscience get activated the moment when we used to understand that now I am getting drifted away from God. हमारा जो विवेक है वो उस समय हमें निर्देश देता है कि अरे ये समय है कि हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। Now I need to get closer unto God. अब मुझे परमेश्वर के और समीप आने की जरूरत So है। you understand that this blood of Jesus, तो आप समझें कि ये जो यीशु मसीह का लहू है, this not only cleanses us from the outwards, वो हमें खाली बाहरी रूप से ही शुद्ध नहीं करता, but it also cleans our conscience. लेकिन वो हमारे विवेक को भी शुद्ध कर देता Now है। this conscience also carries the thought process of our mind. जो ये विवेक है वो हमारे जो मन है उसके विचारों की प्रक्रिया को भी संभालता है। If we are having a good thought, then praise God. अगर हमारे पास अच्छे विचार हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद दे। But if we are having a bad thought, or if we are looking a woman with a wrong intention, then this blood carries the power to cleanse our conscience. अगर आपके मन में एक गलत विचार है या किसी स्त्री को देख करके कोई गलत विचार है, तो ये लहू वो सामर्थ्य रखता है कि आपके विवेक को शुद्ध करे। Are you understanding what I am trying to teach you today? क्या आप समझ पा रहे हैं कि आज मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ? That this blood of Jesus, कि ये यीशु मसीह का लहू it is not only having a potential to cleanse you from the outwards, ये सिर्फ इसी सामर्थ्य को नहीं रखता कि आपको बाहर से शुद्ध कर दे, but it is having a true and a genuine potential to cleanse your thought process, your conscience also. लेकिन वो सचमुच में वास्तविकता में उस सामर्थ्य को भी रखता है कि वो आपके विचारों को, आपके विवेक को शुद्ध कर दे। So whenever in the next moment of time, जब भी अगले ही क्षण में, समय के अगले क्षण में, if you are having a wrong thought in your conscience, अगर आपके विवेक में कोई गलत विचार आ रहा है, if you are having a wrong thought in your thought process, अगर आपके विचार प्रक्रिया में कोई गलत विचार आ रहा then है, there is one piece of advice which I want to give you तो एक सलाह की बात है जो मैं आपको देना चाहता हूँ from the scripture itself, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही, that start pleading the blood of the lamb over your thought process. कि अपने विचार प्रक्रिया पे, अपने विवेक पे मसीह यीशु के उस पवित्र लहू को छिड़कना शुरू Because that करें, is what the blood of Jesus has ability to do. क्योंकि यही मसीह यीशु का जो लहू है वो इस सामर्थ को रखता है। And if you are pleading the blood of Jesus, अगर आप मसीह यीशु के लहू को लगा रहे हैं, then you are doing something according to the scripture. तो आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा सही है। The scripture says like this, that the blood of Christ has an ability to cleanse your conscience also. तो परमेश्वर का जो वचन है वो इस प्रकार कह रहा है कि मसीह यीशु का लहू आपके विवेक को शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता So है। now so far we have understood these three things. तो अभी तक हमने इन तीन बातों को समझा है। First of all, that this blood of Jesus has a redemptive property. पहली बात कि मसीह यीशु का जो लहू है वो छुटकारा देने की सामर्थ्य को रखता है। Second to that is that this blood of Jesus is able to cleanse us outside. दूसरी जो बात है कि मसीह यीशु का लहू आपको शुद्ध, बाहरी तौर से शुद्ध करने की Which सामर्थ्य means that रखता it है, is able to cleanse your sins or your forefathers' sins. जिसका मतलब ये है कि वो आपकी पीढ़ियों के पाप को, आपके द्वारा किए गए पाप के उन धब्बों को शुद्ध करने की It सामर्थ्य works as रखता a है। detergent for you वो एक डिटर्जेंट के समान आपके to जीवन में remove the कार्य stains करता from है your life. कि आपके जीवन से उन धब्बों को मिटा दे। And third of that, we have understood that this blood of Jesus has an ability to cleanse your conscience also inside of your mind. और जो तीसरी बात है वो ये है कि ये मसीह यीशु का लहू आपके विवेक को, आपके विचारों को शुद्ध कर देने की सामर्थ्य को भी रखता Which है, is inside of your mind and inside of your thought process. जो आपके मन के अंदर, आपके विचारों के अंदर है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया।
Now let's turn to another scripture and understood that what this blood of Jesus is able to do more in our life. तो हम और बातों को जानेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा कि ये मसीह यीशु का लहू और क्या कर सकता है आपके जीवन We में। are bringing our study unto the closer. हम अपनी उस शिक्षा को अंत की ओर लेकर जा रहे हैं। Turn with me your Bible to the epistle of Colossians chapter 1. मेरे साथ में कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय निकाले। Verse 20 it says like this. उसका 20वां पद इस प्रकार कहता है, And by him to reconcile all things to himself, by him whether things on earth or the things in heaven, having made peace through the blood of his cross. और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो या चाहे स्वर्ग में की। Hallelujah. 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 Now we all know the story what happened in the Garden of Eden. हम सब जानते हैं कि अदन की वाटिका में क्या हुआ। Now after that a dispute arise between mankind and Father God. अब उसके बाद में जो मनुष्य जाति है और जो परमेश्वर पिता है उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया, कुछ वाद विवाद हो गया. वाद विवाद हो गया। And they were not able to come in an agreement or stay in the presence of each other. और वो लोग जो हैं वो एक साथ मेल करके नहीं आ पा रहे थे या एक साथ एक दूसरे के साथ सहभागी नहीं हो पा It रहे was थे। like an India and Pakistan match ये जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उस मैच के समान है that both are not able to stand at one place and watch that match. कि दोनों व्यक्ति जो दोनों जगह के जो लोग हैं वो एक ही साथ एक ही स्थान पर खड़े होकर के उस मैच को नहीं देख सकते। So something like that, something like which is relevant to like that has happened over there. तो कुछ ही इस प्रकार ही उस समय भी उस स्थान पर हुआ। But what Christ has done through his blood is, लेकिन मसीह ने अपने लहू के द्वारा क्या किया? the scripture says that he has made peace through the blood of his cross. वचन कहता है कि क्रूस पर उसने अपने लहू के द्वारा मेल मिलाप किया। He has made peace. उन्होंने शांति को लेकर के He आया। has brought a peace between Father God and between mankind. वह मनुष्य जाति और परमेश्वर पिता के बीच में उस शांति को, उस मेल मिलाप को लेकर के By आया। reconciling all the things, all the disputes that was ever taking place from so long. बाकी उस समय जो बहुत ही समय से जो भेदभाव चल रहे थे, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसके बीच में वो मेल मिलाप को, वो शांति को लेकर के आया। So what Jesus Christ's blood also does in our life is this. और तो अब जो यीशु मसीह का लहू है वो और क्या करता है हमारे It जीवनों brings में? peace in our life. वो हमारे जीवन में शांति को, मेल मिलाप को लेकर आता It है। brings peace in our relationship with Father God. वो हमारे और परमेश्वर के, मसीह यीशु के उस रिश्ते के बीच में जो ये मेल मिलाप को और शांति को लेकर No आता more है। disputes anymore, अब और कोई झगड़ा नहीं, but only peaceful relationship with Father God. लेकिन एक शांति से भरा हुआ रिश्ता उस परमेश्वर पिता के साथ में। So the blood of Jesus is having redemptive property, तो जो यीशु का लहू है वो छुटकारा देने की सामर्थ्य रखता है, having a cleansing property, वो शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है, able to cleanse our conscience, वो हमारे विवेक को शुद्ध करता है, and is able to make peace with Father God and us. वो हमारे और परमेश्वर पिता के बीच में शांति और मेल मिलाप को लेकर आता है। Now turn with me to the last scripture that is found in Hebrews chapter 10 verse 19. मेरे साथ में एक अंतिम वचन को पढ़ेंगे जो कि इब्रानियों उसके 10वें अध्याय उसके 19वें पद में कहता है। Here it says like this, that therefore brethren, having boldness to enter into the holiest of holy by the blood of Jesus. जहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। It says that we have found the boldness. वचन कहता है कि हमें हियाव मिल गया है। We have found the boldness हमें हियाव मिल गया है to enter into the place of Lord.
कि हम परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। See, I have told you that the word which is used here for the blood is, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो लहू है उसके लिए जो शब्द का इस्तेमाल it is किया, called as haima, जो इस प्रकार कहता है, जो शब्द है वो है हायमा, which means that it is able to cleanse the guiltiness that is running from the ancient descendants of your family. जिसका अर्थ इस प्रकार है कि ऐसा लहू जो उस सामर्थ को रखता है, जो आपको पीढ़ियों से चलते आने वाले उस दोष की भावना से, उस पाप से छुटकारा देता है, शुद्ध कर देता And है। this is what the mankind was lacking before Jesus died. और यही जो है, जो मनुष्य जाति जिस बात को नहीं प्राप्त कर पा रही थी यीशु मसीह की मृत्यु से पहले, That is to enter into the most holy place कि वो परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर पा रहे without थे। any hesitation, without any guiltiness, बिना किसी दोष भावना के, बिना किसी हिचकिचाहट के, without feeling shameful. बिना शर्मिंदा हुए। And that is what the blood of Christ has does. और यही है जो यीशु मसीह के लहू ने किया हमारे लिए। That blood of Jesus has given us that boldness and that confidence and to enter into the most holy place without any guiltiness. मसीह यीशु के लहू ने हमें वो हियाव दिया कि हम हियाव के साथ, बिल्कुल पूरे सामर्थ के साथ में मसीह यीशु परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में पहुंच सके, बिना किसी दोष भावना के, बिना किसी दुख के। So this is what the blood of Jesus has done in our story. तो यही है जो यीशु मसीह के लहू ने हमारी कहानी में किया है। It has redeemed us. उसने हमें छुटकारा दिया है, It has cleansed us. हमें शुद्ध किया है, It has cleansed our conscience from inwards. हमारे विवेक को भीतरी तौर से शुद्ध किया है, It has brought peace with our relationship with Father God. हमें हमारे परमेश्वर के साथ में उस रिश्ते में एक शांति को, मेल मिलाप को लेकर आया है। And not only that, और केवल ये ही नहीं, but it has also given us that boldness and that confidence to enter into the most holy place without guiltiness and hesitation. हमें वो हियाव दिया है कि हम परमेश्वर के उस अति पवित्र स्थान में बिना किसी दोष भावना के प्रवेश कर सके। So next time before you plead the blood of the Lamb, तो अगली बार जब आप मसीह यीशु के लहू को छिड़के, just know the true and might potential which this blood of the Lamb carries. उससे पहले उस पवित्र लहू के, उस मसीह के लहू की असल विशेषताओं को ध्यान रखें That what it is actually having an ability to do so. कि वो क्या सामर्थ रखता है, क्या करने की वो लहू सामर्थ रखता है। That blood of Christ has an ability to redeem you. जो मसीह यीशु का लहू है वो आपको छुटकारा देने की सामर्थ रखता That है। blood of Christ has an ability to cleanse you from all the stains of sins. वो आपको हर एक पापों के उस धब्बों से शुद्ध कर देने की सामर्थ को रखता है। That blood of Christ has an ability to cleanse your inward thought process and your conscience. मसीह का लहू आपके जो विचारधारा है, आपके विवेक को शुद्ध कर देने की सामर्थ रखता That है। blood of Christ has an ability to make peace in your relationship with Father God. जो मसीह यीशु का लहू है वो आपके और आपके परमेश्वर के, आपके पिता के उस रिश्ते में शांति और मेल मिलाप को लाने And की not only सामर्थ that, रखता but है। that blood of Christ has also an ability to give you boldness and confidence. लेकिन केवल यही नहीं, लेकिन मसीह यीशु का लहू आपको हियाव देने की सामर्थ भी रखता I है। believe you have learned something today. मैं विश्वास करता हूँ आपने आज कुछ सीखा होगा। May God bless you from His word. मसीह आपको, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष